तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं तीसरी स्टोरी पे। तीसरी स्टोरी जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है मेरे हिसाब से क्योंकि इसको ऑथेंटिकेट किया है। ये कोई नरेशन या किसी वेबसाइट पर सिर्फ लिखा हुआ एक आर्टिकल नहीं है, इसे ऑथेंटिकेट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर जिम टिकलर ने। उनका ये कहना है, जिम टिकलर साहब का, कि जब वो साइकोलॉजी की कुछ केस स्टडीज़ कर रहे थे साइकोलॉजिस्ट की, तो उनके लाइफ में ऐसा हुआ था कि 5 से 6 साल का एक बच्चा, या 4 से 6 साल का, ऐसा कुछ कहा है उन्होंने, एक बच्चा उनको मिला था जिसको कि पूरी तरीके से यकीन था कि पिछले जन्म में, मतलब इसको कैसे समझाया जाए कि पिछले जन्म में जो उसके दादा थे वो आज वो है, मतलब उसके दादा का रीबर्थ हुआ था उसके फॉर्म में, वो कहना चाहता था उस बच्चा सैम। ये बातें वो अपने घर पे ज़िक्र करता था अपने मॉम डैड से। तो उसके मॉम डैड को लगा कि ये कहीं कुछ, मतलब इसके डेवलपमेंट में, ब्रेन के डेवलपमेंट में कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। उन्होंने कई तरह के डॉक्टर्स सबको कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, सब सारे तरह के टेस्ट हुए, उस ज़माने में जो टेस्ट होते थे सब कुछ ओके था, ऐसा कुछ मिला नहीं कि इसको मेडिकल इशू कहा जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब सैम के दादा की डेथ हुई थी, अपने दादा के डेथ होने के कुछ दिनों बाद, मतलब विद इन स्पैन ऑफ 1 ईयर वो पैदा हुआ था। और वो हरकतें भी कुछ ऐसे करता था, जब जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, मतलब जब 3 साल, 4 साल, 5 साल का हुआ, तो ऐसी ऐसी हरकतें करता था जैसे उसके दादा। जो उसके दादा को खाने पीने में पसंद था, उसका टेस्ट बिल्कुल वैसा था। जैसे उसके दादा का गेस्चर था बैठने का, लोगों से बात करने का, उसका वैसा था। एक तो बड़ी इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, एक मज़ेदार बात यह है कि उसके दादा जिस ब्रांड का सिगार पीते थे, बाद में उसने एक बार अपने मॉम डैड को कह दिया था, मुझे उस ब्रांड का सिगार चाहिए, मैं ये पीता था, ऐसे मैं ये पीता था, तुम लोग मुझे क्यों नहीं पीने देते। उसकी मॉम को लगा कि हमारा बच्चा कुछ तो है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डॉक्टर को दिखा दिया, इन्होंने सब कुछ कर लिया। अब इनके पास एक ही रास्ता था। इन्होंने चर्च में, एक बाप्टिस्ट चर्च में, इन्होंने एक प्रीस्ट को कांटेक्ट किया। उन्होंने ये कहा प्रीस्ट ने कि इस पे तो कोई साया या कुछ मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है मुझे, ये बच्चा नॉर्मल हो जाएगा कुछ टाइम में, तुम लोग टाइम दे दो। लेकिन उस बच्चे सैम की परेशानियां भी बढ़ती गई। वो सोता भी ठीक से नहीं था, रात को उठ जाता था, मतलब वो कुछ कहना चाहता था अपने पेरेंट्स से। फिर एक पुराने एल्बम निकाला था, पुराना सा एल्बम, फ़ोटो एल्बम निकाला था उसके मॉम डैड ने। तो उस एल्बम में फ़ोटोज़ कुछ को देखते ही उसने बोला, अरे ये तो मेरी कार है, जबकि उस बच्चे ने उस कार को कभी ज़िंदगी में देखा नहीं था, ना उस एल्बम को। उस एल्बम को पहली बार शायद उन्होंने निकाला था, उनके माँ बाप ने। वो कार भी कई साल पहले क्रैश कर दी जा चुकी थी। क्रैश करने का मतलब है कि जैसे इंडिया में हम या आप कार ख़रीदते हैं तो उसकी लाइफ मानी जाती है, रजिस्ट्रेशन जो होता है। पेट्रोल व्हीकल है तो 15 साल, डीज़ल व्हीकल है तो 10 इयर्स, ऐसे होता है। तो वहाँ भी कुछ रूल ऐसा रहा होगा। एक स्पैन ऑफ टाइम के बाद जो है क्रैश हो जाता है वो कार, अमेरिका और या कई डेवलप्ड कंट्रीज़ में। वो कार फिज़िकली एग्जिस्टेंस में था ही नहीं, लेकिन वो कहता था मेरी कार है ये। अब उसने बहुत सारे कार से रिलेटेड स्टोरीज़ बताई, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ बताई कि नेवाडा में मैंने यहाँ उस ज़माने में मैं ऐसे घूमा था। तो अब ये लोग चौंक गए कि ऐसी ऐसी जगह का ये नाम बता रहा है, हम तो कभी गए ही नहीं वहाँ पे, इसको कभी ले ही नहीं गए, तो ये नाम कैसे बता रहा है ये। उसकी मॉम को कि एक फ्रेंड ने उसको बोला कि मुझे तो ये लगता है कि ये पुनर्जन्म का मामला है। तो उसकी मॉम काफ़ी डर गई, लेकिन उसकी मॉम को बिलीफ इसलिए नहीं था। उसने साफ बोला कि देखो, हम क्रिश्चियंस हैं, हम बाप्टिस्ट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, हमारे धर्म में नहीं मानी जाती है ये पुनर्जन्म वाली बात, तो ऐसा नहीं है। फिर भी वो लेडी समझदार तो थी, उसने सोचा कि क्यों ना अपने बेटे से डिस्कस किया जाए। उसने अपने बेटे को एक दिन बोला कि बेटा, चलो मान लिया कि तुम्हारे दादा ही तुम हो, चलो ये बताओ, और कुछ बताओ अपने पास्ट लाइफ के बारे में। उस बच्चे ने एक रोंगटी खड़ी कर देने वाली
स्टोरी नहीं बोलूँगा, फैक्ट बताया अपनी मॉम को, जिससे रोंगटे खड़े हो जाए। उस बच्चे ने ये बोला कि मेरी बहन को एक बुरे इंसान ने मार करके फ़िश बना दिया था। इंग्लिश में ऐसे बोला होगा कि ये बैड मैन हैज़ कन्वर्टेड माई सिस्टर इनटू फ़िश। उसकी मॉम जो है वो बिल्कुल, आप कह लो कि उसके भी रोंगटे खड़े हो गए, वो परेशान हो गई। उसने अपने हस्बैंड को बुलाया। अब हुआ ये था कि सैम के दादा के सिस्टर को क्रिमिनल्स ने, या क्रिमिनल ने, एक का उसने नाम लिया था, बैड पर्सन बोला था, क्रिमिनल ने मर्डर करके उसके डेड बॉडी को नदी में फेंक दिया था। तो उस बच्चे ने ये कहा कि मेरे सिस्टर को एक बैड इंसान ने फ़िश बना दिया था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सैम के मॉम डैड ने कभी भी उनको ये स्टोरी अपने बच्चे को सुनाई नहीं थी। उनका ये मानना था कि ये जो इंसिडेंट है ये बड़ा ही वायलेंट नेचर का है, हम बच्चे को अभी नहीं बताएंगे, जब इसे बुद्धि आएगी तब हम कभी बताएंगे कि हाँ उसके दादा की सिस्टर के साथ क्या क्या हुआ था।